एमोलिएंट्स क्या होते हैं और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एमोलिएंट्स में जो लिप बाम्स और क्रीम्स को इतना अच्छा बनाती है। आज सब कुछ जानेंगे एमोलिएंट्स के बारे में। वेलकम टू फंडामेंटल्स 101। आज हम सीखेंगे एमोलिएंट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एमोलिएंट्स एक इंग्रेडिएंट्स का ऐसा क्लास है जो हम हमारे कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कॉमनली यूज़ करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे स्किन और हेयर केयर में। एमोलिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज करते हैं हमारे स्किन या बालों को वाटर के लॉस को प्रिवेंट करके, साथ ही साथ ये टेक्सचर और अपीयरेंस को भी अच्छा करते हैं। एमोलिएंट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं ड्राई, रफ या डैमेज्ड स्किन या बालों के लिए। ज़्यादातर लोग जिन्हें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है जैसे कि एक्जिमा या सोराइसिस, डॉक्टर उन्हें नॉर्मली एमोलिएंट्स वाले मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड करते हैं। हमारी सबसे ऊपरी जो स्किन की लेयर होती है जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहा जाता है, उसमें 20 से 30% पानी होना चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। अगर वो पानी की मात्रा कम होने लगे तो हमारे स्किन के सेल्स ड्राई और सिकुड़ने लगते हैं, जिससे स्किन में क्रैक्स फॉर्म होने लगती है। ऐसे में हमारी स्किन ड्राई, डल और फ्लेकी हो जाती है, जिससे हमारा स्किन का जो बैरियर होता है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। तो हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है इरिटेंट से, जैसे कि हार्मफुल डिटर्जेंट्स और सॉल्वेंट्स, एलर्जन से जैसे कि पॉलन, और पैथोजन से जैसे कि बैक्टीरिया। एमोलिएंट्स हमारे स्किन की क्रैक्स के बीच में की जगह को भर के हमारी रफ और फ्लेकी स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। इस तरह हमारा जो स्किन का बैरियर है वो अच्छे से काम कर पाता है। क्योंकि एमोलिएंट्स लाइट ऑयल्स होते हैं, इसके भीतर से पानी आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता। तो जब हम इसे हमारी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये हमारे स्किन के अंदर का जो पानी है उसे उड़ने नहीं देता है और हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। तो एमोलिएंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एमोलिएंट्स स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कंपैटिबल भी होते हैं, जैसे कि इसे यूज़ करने से हमारी स्किन में कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते, नॉर्मली तो नहीं होते, बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाने पे भी उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और ये हमारी स्किन को स्मूथ टेक्सचर देते हैं और एक बैरियर की तरह भी काम करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वो मॉइस्चराइजेशन देते हैं। एमोलिएंट्स एक ऑक्लूसिव बैरियर बना देते हैं हमारे स्किन या बालों के ऊपर, जो मॉइस्चर को अंदर ही लॉक कर देता है। ऑक्लूसिव्स के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में ये एक लेयर होती है या फिल्म होती है जो हमारे स्किन के अंदर का पानी इवेपोरेट नहीं होने देती। ये एक फिजिकल शील्ड के जैसे काम करती है जो हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखती है और नेचुरल मॉइस्चर लेवल्स को मेंटेन करती है। ऑक्लूसिव्स के बारे में इतना ही समझो कि ये हमारे स्किन के अंदर का मॉइस्चर को लॉक करके रखती है और एक माइक्रो एनवायरनमेंट बना देती है जहाँ पे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस यानी कि TEWL नहीं होने देती। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पानी हमारे स्किन में से इवेपोरेट होकर बाहर के एनवायरनमेंट में चला जाता है। नॉर्मली हमारे स्किन से लगभग 300 से 400 ml पानी हर दिन 12 के प्रोसेस से उड़ जाता है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जैसी चीज़ों की वजह से। तो एमोलिएंट्स और ऑक्लूसिव बैरियर्स दो ऐसे अलग अलग स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन की हेल्थ और हाइड्रेशन के लिए दो डिस्टिंक्ट रोल्स पूरे करते हैं। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एमोलिएंट्स और ऑक्लूसिव्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों ही पानी को रोकने का काम करते हैं। तो एकदम बेसिक समझ लो कि एमोलिएंट्स का फोकस होता है स्किन के सरफेस को स्मूथ और सॉफ्ट करना। वो स्किन सेल्स के बीच के गैप्स को भर के स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। वहीं पे ऑक्लूसिव्स एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर। उनका काम होता है कि मॉइस्चर के इवेपोरेशन को रोकना, उसे सील कर देना, ना कि स्किन को सॉफ्ट करना। तो इमेजिन करो कि आपकी स्किन एक दीवार की तरह है, तो एमोलिएंट्स जॉइंट कंपाउंड्स या फिलर की तरह क्रैक्स को भर देते हैं, स्मूथ और सपल बना देते हैं। वैसे ही ऑक्लूसिव्स पेंट की तरह एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे अंदर कुछ ख़राब ना हो। आप ये भी देखोगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्लूसिव्स और एमोलिएंट्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप देख लेते हैं एमोलिएंट्स के टाइप्स जो हमें मार्केट में नॉर्मली देखने मिल जाते हैं। तो पहले है प्लांट ऑयल्स। तो प्लांट ऑयल्स को कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एमोलिएंट्स की तरह बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। तो पहला है जोहोबा ऑयल, क्योंकि ये हमारे स्किन के नेचुरल सीबम जैसा बिहेव करता है। जो हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वैसा ही इसका बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत ही अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं
और ये अकेले भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह काम कर सकता है। ऑलिव ऑयल्स क्योंकि इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद है आर्गन ऑयल, फिर आता है स्वीट आलमंड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडो ऑयल, हेम्प सीड ऑयल, ऐसे भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। तो प्लांट ऑयल एमोलिएंट्स को काफ़ी प्रकार के स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लांट ऑयल्स हाइड्रेशन और स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के अलावा भी बहुत सारे अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। कौन से ऑयल को कहाँ पे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपके फॉर्मुलेशन पे और वो भी कि आप कौन से स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। उसके बाद आते हैं बटर्स भी नेचुरल एमोलिएंट्स है जिनका बहुत ही रिच और थिक टेक्सचर होता है। बटर्स बहुत ही वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट है स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। तो कुछ कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले बटर्स है, पहला है शिया बटर, ये बहुत ही पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड भी है। उसके बाद है कोको बटर जो कि कोको बीन से आता है, इसका टेक्सचर बहुत रिच होता है और चॉकलेट जैसा एरोमा भी होता है इसका। उसके बाद है मैंगो बटर, एवोकाडो बटर, लिप्पी बटर, कोकम बटर, उसके बाद है कुपुवासू बटर और लास्ट है मुरमुरु बटर। तो बटर्स को बॉडी बटर्स के अलावा भी क्रीम्स, लोशंस, लिप बाम्स और बहुत से दूसरे स्किन केयर और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बटर्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जो फील होता है उसे इन्हांस करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद तीसरा है पेट्रोलेटम जिसे हम पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एमोलिएंट और ऑक्लूसिव एजेंट है स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। पेट्रोलेटम में वैरायटी तो नहीं होती लेकिन इसके बहुत सारे ग्रेड ज़रूर होते हैं। हम स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऑफकोर्स कॉस्मेटिक ग्रेड पेट्रोलेटम यूज़ करते हैं। तो इनके ब्रांड्स में से कुछ मैं बता देता हूँ। तो पहला प्रोडक्ट जो है वो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, हर एक के घर में कहीं ना कहीं ये रहेगा। पहला है वैसलीन। इसके बाद में वैसलीन के जैसा ही है यूरिसिन एक्वाफोर हीलिंग ऑइंटमेंट। ये नॉर्मली हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली ड्राई या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए। उसके बाद आता है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट जो कि नॉर्मली एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के जैसे फेमस है। इसके बाद आता है लैंसिनो HPA लैनोलिन। पेट्रोलेटम बेस्ड एमोलिएंट्स का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये एनवायरनमेंट में जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होते, इसीलिए कुछ कंपनीज ऐसी है जो इन्हें यूज़ करने से अवॉइड करती है, पर ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद में आते हैं सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन बेस्ड एमोलिएंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी यूनिक होती है। जैसे ये स्मूथ और नॉन ग्रीसी टेक्सचर देते हैं, स्पेशली अगर हम इन्हें प्लांट बेस्ड एमोलिएंट्स से कंपेयर करें तो। और ये बहुत अच्छी स्प्रेडेबिलिटी भी देते हैं जिससे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और जो फील होता है वो भी काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। तो पहला है डाइमेथिकॉन, दूसरा है साइक्लोपेंटासाइलॉक्सिन, उसके बाद आता है साइक्लोहेक्सासाइलॉक्सिन, उसके बाद है डाइमेथिकॉनल, उसके बाद है ट्राइमेथाइल साइलॉक्सीसिलिकेट, उसके बाद में आता है डाइमेथिकॉन क्रॉस पॉलीमर और फिर साइक्लोमेथिकॉन। तो सिलिकॉन बेस्ड एमोलिएंट्स को उनकी वर्सेटिलिटी और सेंसरियल एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए जाना जाता है। तो ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, स्प्रेडेबिलिटी और स्किन का जो फील है उसे इन्हांस कर देते हैं। लेकिन सिलिकॉन बेस्ड एमोलिएंट्स से कुछ लोगों को बहुत ही रेयर केसेस में थोड़ी सेंसिटिविटी भी हो सकती है। फैटी अल्कोहल्स अगली कैटेगरी है जिसे हम एमोलिएंट्स और थिकनिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे फैटी अल्कोहल्स शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो पहला है हमारा सिटिल अल्कोहल, उसके बाद है स्टेरिल अल्कोहल, फिर है सेप्टेरिल अल्कोहल, उसके बाद आता है बिहेनिल अल्कोहल, फिर है लॉरेल अल्कोहल, उसके बाद में है लास्ट मिरिस्टिल अल्कोहल। फैटी अल्कोहल स्किन के टेक्सचर को इन्हांस करते हैं और प्रोडक्ट्स को स्मूथ और मॉइस्चराइजिंग भी बनाते हैं। इन्हें स्प्रेडेबिलिटी और सेंसरी एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से एमोलिएंट्स किस प्रोडक्ट में यूज़ करने होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज़ क्या है, वो कौन से स्किन टाइप के लिए बना रहे हो आप, और आप प्रोडक्ट को कैसा टेक्सचर देना चाहते हो। कुछ एमोलिएंट्स की ऑक्लूसिविटी ज़्यादा होती है, कुछ की स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है जब हम फॉर्मुलेशंस बना रहे होते हैं तभी। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्ने को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप लेबल्स पे ये भी ढूंढ सकते हो कि कहीं उस पर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा हुआ है या नहीं, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट जो स्किन के पोर्स को ब्लॉक ना करे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एमोलिएंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो समझ ही आ गई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। एमोलिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज करते हैं हमारे हेयर या बालों को। हेयर या बालों का स्किन या बालों को, स्किन या बालों को। और लास्ट है मुरमुरु बटर। मुरमुरु बटर। फुल स्क्रीन कर दो भाई सब कुछ। आई होप कि अच्छे से सब रिकॉर्ड हुआ है और नाटक नहीं हुआ है। ओके।